चलिए भाई, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 1 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसका कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। तो उस सारे के सारे क्वेश्चन का हम डिस्कशन करा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और 1 तारीख का जिनका एग्जाम हो गया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से गई है। और 7 और 15 तारीख का जिनका जिनका एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित हो जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न पर ही सवाल देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास करिएगा और हर एक सवाल का एनालिसिस बेहतरीन ढंग से देखिए। बाप, पहला सवाल को गौर करिए। कहता है कि एक कार 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। 4 क्रमिक दूरी तय करता है। इस दूरी के दौरान उसकी औसत गति क्या होगा? 4 समान दूरी को अलग अलग चाल से चला है, 10, 20, 30 और 60 के चाल से। तो कंप्लीट यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा? अब समझिएगा कि 4 गो चाल है भाई, 10, 20, 30 और 60, है ना। और चूंकि चारों दूरी क्रमिक इक्वल है, चारों दूरी बराबर बराबर है, तो कोई ऐसा दूरी हम लोग मान ले जो चारों से इजिली कट जाए। तो माना कि टोटल दूरी बराबर 60, तीनों चारों का एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल दूरी जब हम लोग 60 किलोमीटर मानते हैं तो दूरी बटे चाल करेंगे तो समय आ जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा? 60 बटे 10 तो 6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। अब हमको क्या निकालना है भाई? एवरेज स्पीड। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कैसी भी सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का रहता है और उसमें यदि एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल दूरी बट्टा टोटल समय। टोटल दूरी बट्टा टोटल समय। तो टोटल दूरी देखिए 60 किलोमीटर 4 बार ट्रैवल किया गया है। तो 4 बार 60 60 60 60 लेंगे तो टोटल दूरी हो जाएगा 60 गुने 4 यानी 240 और बट्टा टोटल समय 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12, 2, 9, 24 यानी 20 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड होगा। क्लियर है? यदि सवाल समझने की जरूरत है कि यदि केवल 2 चाल होता, केवल 2 चाल x और y किलोमीटर पर आवर होता, तो वैसी केस में जो एवरेज स्पीड बनती वो फार्मूला से बन जाती बाबू 2xy और बट्टा x प्लस y। कब? जब केवल और केवल 2 चाल रहता तब, जो कि आने की संभावना है नेक्स्ट एग्जाम में। तो केवल 2 चाल रहेगा तो फार्मूला लगा दीजिए 2xy बट्टा x प्लस y। लेकिन 2 से ज्यादा चाल दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे या कितना भी चाल दे दे, तो वैसी केस में टोटल एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा टोटल दूरी बट्टा टोटल समय। अब समय हम लोग को निकालना होता है, चाल देता है तो दूरी हम लोग मान लेते हैं, जैसे हमने इस सवाल में मान लिया। आइए भाई नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 60 डिग्री के कोण बनाने में उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें कितना होगा। एक वृत्त है जिस पे 60 डिग्री का कोण बनाया है और त्रिज्या 7 दिया है। ध्यान से समझिएगा, त्रिज्या 7 है भाई और इसके द्वारा बनाया गया कोण 60। तो कहता है कि 60 डिग्री पर बना हुआ इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सोचिएगा ध्यान से कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मिनट, हम किससे लिख दें? वाइट से कर दें। पूरे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पूरे वृत्त का एरिया जो होता है वो 360 डिग्री पे होता है। तो पूरा वृत्त में 360 डिग्री और पूछ रहा है केवल 60 डिग्री का, तो 360 डिग्री का 60 डिग्री कैवा भाग है? तो आप कहेंगे कि छठा भाग है। यानी इस क्षेत्र का एरिया पूरे वृत्त के एरिया का छठा भाग होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुने 7 और बट्टा में रख दीजिए 6 बाबू। अब कैलकुलेट करिए, 7 से 7 कैंसिल, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 77/3, 77/3 जो कि ऑप्शन नंबर कौन? बी हो जाएगा। एक बार फिर से हम समझा दें, ध्यान से समझिएगा। इस पूरे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा जो कि 360 डिग्री पे होता है। तो पूरे वृत्त में 360 डिग्री पे होता है, लेकिन इस क्षेत्र का एरिया मात्र 60 डिग्री पे बना गया कोण है। तो 60 डिग्री पूरे 360 का कैवा भाग है? तो आप कहेंगे 60 डिग्री पूरे 360 का छठा भाग है। तो इस क्षेत्र का जो एरिया होगा वो पूरे वृत्त के एरिया का छठा भाग होगा।
तो पाई आर स्क्वायर का 6th पार्ट कर देंगे तो हमारा इस क्षेत्र का एरिया आ जाएगा। हालांकि इसको हम लोग त्रिज्यखंड वाला फार्मूला से भी बना सकते थे। त्रिज्यखंड का एरिया होता है आर स्क्वायर थीटा बाई 2 से, तो वहां से भी बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा टफ होगा, ऐसा ही सोच लीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, कहता है कि ए का 80% बराबर बी का है 50%। ए का 80% बराबर है बी का 50%। अब आगे क्या कहता है भाई कि b बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा। पहली बात तो आप ये देखिए कि परसेंट से ये परसेंट कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो a अनुपात b क्या होगा, तो उलट जाएगा, 5:8 हो जाएगा। देखो भाई a और b का एक अनुपातिक मान आ गया है, रेशियो वैल्यू निकल करके आ गया है 5:8 का। a का मान 5 यूनिट और b के मान 8 यूनिट। इसी a और b का यहां रखिएगा तो फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा, तो b के जगह 8 बराबर a के जगह 5 इंटू एक्स और बट्टे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा, है ना, बट्टा में 100। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 20 पंचे 100 और क्रॉस मल्टीप्लाई से x बराबर 8 दूना 16 यानी 160 आ जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, परसेंटेज का सवाल है और ऐसी सवाल सीजीएल 2020 में भरे पड़े हैं, बहुत सवाल आ गई है। आप कहेंगे सर सीजीएल वाला लेवल बिहार पुलिस में कैसे आ गई, आएगी, काहे नहीं आएगी, दोनों तो गवर्नमेंट जॉब ही दे रहा है, ठीक है, तो आएगा। ध्यान से करिए, आप अपना लेवल को उस लेवल तक लेकर के जाइए कि एग्जामिनर किसी भी लेवल का सवाल पूछे तो आप छोड़कर नहीं आइएगा, है ना। अपने आप को उस लेवल तक तैयार लेकर के जाइए, तब जाकर के एग्जाम का परफॉर्मेंस ठीक होगा। सुनिए, कहता है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना है। एक पिता अपने पुत्र से कितना गुना है भाई, 4 गुना है प्रेजेंट में। और आगे कहता है कि 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना था। अब 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना था। ध्यान से समझिएगा, एक पिता का उम्र एक पुत्र के उम्र से 4 गुना है वर्तमान में, लेकिन 5 साल पहले एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना थे। बाबू ऐसा कभी भी 2 समय का रेशियो देता है तो यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर सेम होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो अंतर को समान करने के लिए क्या करते हैं, आपको याद होगा कि इन दोनों के जो अंतर आया है और इन दोनों का जो अंतर आया है वो अंतर पहले निकाल लीजिए। नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना कर दीजिए और ऊपर वाला के अंतर से नीचे में गुना कर दीजिए, तो अंतर समान आने लगेगा। देखिए 4 चौका 16 और 5 तिया 15, तो अंतर 1 का। 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो अंतर 1 का। अंतर 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट अंतर आ रहा है ना। यहाँ अंतर 5 साल पहले और प्रेजेंट में 5 साल, यानी 1 यूनिट के मान आ गया 5 साल। बोलो 1 यूनिट के मान बराबर 5 साल। तो कहता है पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा, तो पिता का वर्तमान उम्र यहाँ है बाबू 4 चौका 16 यूनिट। जब 1 का मान 5 तो 16 के मान 16 पंचे 80 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। अब को सवाल, अब ये क्लास में आप जरूर पढ़े होंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे 2 संख्या को सोचिए जिसको गुना करने पर 12 आए और जोड़ने पर -7 आ जाए। भैया ऐसी 2 संख्या को सोचिए, दिमाग लगाइए, जिसको गुना करने पर +12 आए और जोड़ने पर 7 आए, तो आप कहेंगे कि थिंक आउट करिए, क्या सोच पाएंगे, -4 और -3, यही सोच रहे हैं ना। -4 और -3 गुना होके -7 आएगा और 4 और 3 जुटेगा तो बन जाएगा -7, गुना होके बन जाएगा +12 और जोड़ के बन जाएगा -7। लेकिन x का जो मान होगा, जो सोचे हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी मान होगा 4 और 3, प्लस प्लस में होगा 4 और 3। ऑप्शन नंबर कौन, बी नंबर सवाल होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तोड़ना भी जानते हैं, आप ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम देंगे तो तोड़ना नहीं होता, हमें सोचना होता है। ऐसे 2 संख्या को सोचिए जिसको जोड़ने पर आ जाए -7 और गुना करने पर आ जाए +12। हमने सोचा -4 और -3।
जो सोचे हैं उसका साइन चेंज कर दीजिएगा तो x का मान हो जाएगा, तो +4 और +3 x का मान हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? आ जाओ नेक्स्ट सवाल। कहता है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा का मान 4 है, 4 गुने 4 इससे ही कट जाएगा, 4√3 आंसर। 4√3 कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? आ जाओ नेक्स्ट। अब ये सवाल कहता है कि पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है, तो कांग्रेस का संबंध किससे हो जाएगा? देख लेना बाबू, हमारे ख्याल से यूएसए से होगा, है ना? रीजनिंग की सवाल है और हमारे पास इतनी ही सवाल आ पाई थी। जितनी सवाल आई हमने कोशिश किया कि सारे के सारे सवाल को हम आपके सामने डिस्कशन करा दें। जिनका एग्जाम 7 तारीख और 15 तारीख के हैं वो एनालिसिस वाला वीडियो हमारा पर डे वाला देखते रहिएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एक आइडिया लग जाए कि 7 तारीख का कैसा एग्जाम हो सकता है और 15 तारीख का भी कैसा एग्जाम हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कल का पेपर को एनालिसिस अच्छे से करके हम आपके सामने लाएंगे और पूरी सवाल को ये बता देंगे कि आने वाला एग्जाम में 7 तारीख और 15 तारीख में कैसा कैसा मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगा बाबू। ठीक है, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।